तो इस समय की बड़ी खबर हम बता दें, पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी का ट्रेंड, ये जो रुझान आ रहे हैं इनके मुताबिक देखने को मिल रहा है। अंतिम समय में गठबंधन का एनडीए को फायदा हुआ, जो सहयोगी जोड़े बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में, उसका फायदा होता हुआ बीजेपी को यहां नजर आ रहा है। नीतीश बाबू से, नायडू से समझौते का फायदा बीजेपी को हुआ। कहा जा रहा था कि बिहार में हो सकता है नीतीश की सीटें घटें, लेकिन वहां बिहार में गठबंधन फायदे का सौदा साबित हुआ। अंकित, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये जो दो गठबंधन है फिलहाल, टीडीपी का आंध्र प्रदेश में, और टीडीपी ने स्वीप किया है दोनों लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी, और नीतीश कुमार के साथ जो जेडीयू के साथ जो गठबंधन है बिहार के अंदर, वो इस वक्त बीजेपी को सरकार में वापस लाती दिख रही है। अगर ये गठबंधन ना हुए होते या इनका ट्रेंड कुछ और होता तो शायद इस वक्त के आंकड़ों की कहानी बिल्कुल कुछ और होती। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो वापस तीसरी बार, खैर इसमें अभी भी कोई बड़ी बात है कि तीसरी बार सरकार बन रही है, लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी बढ़त की ऐतिहासिक जीत की जो सरकार बनती दिखाई पड़ रही थी, कम से कम जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे वैसा होता अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो साथ है वो एनडीए को 272 के आंकड़े से फिलहाल ऊपर करे हुए है। 290 का आंकड़ा इस वक्त एनडीए का है, 234 पर इंडिया गठबंधन है। और कमाल की जो स्टोरी है, शायद इस इलेक्शन की जो टर्न अराउंड स्टोरी है, वो 4 स्टेट लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो परेशानी का सामना, जो कमबैक एक तरीके से इंडिया गठबंधन का हुआ है और वहां पे महाविकास आघाड़ी का, और बीजेपी के लिए 2 स्टेट जो एक कहानी लिख रहे हैं वो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर इन जो पूरे इलेक्शन की स्टोरी है ये कम से कम इन चारों स्टेट्स के इर्द गिर्द घूमती अभी फिलहाल नजर आ रही है। और सबसे अहम बात जो यहाँ पर अंकित मुझे नजर आती है वो ये कि इस समय लगातार हम एक आंकड़ा देख रहे हैं 290 से 295 के बीच का, जहां पर एनडीए लगातार इस नंबर को सस्टेन किए हुए है। लेकिन जो अहम बात यहां पर दिखाई दे रही है वो अहम बात ये यहां पर नजर आती है कि जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उनकी भूमिका यहां पर काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल। और वो भूमिका आने वाले समय में और तरीके से भी परिभाषित हो सकती है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेंड आ रहे हैं आपको राउंड पे भी लेके चलेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि संजय जी मुझे ये बताइए, 1 बज गया है, कब तक ये माना जाए कि ये जो ट्रेंड है और थोड़े सॉलिडिफाई हो जाएंगे? सुबह सब लोग, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो आ रहे थे नेता, वो ये कह रहे थे 12 बजे तक रुकिए, 1 बजे तक रुकिए, 1 बज गया है। अब क्या आपको लगता है कि कितना बड़ा फेरबदल अभी भी इन आंकड़ों में हो सकता है? कितना बड़ा? 10% का। देखिए, अभी 290 का आकलन चल रहा है एनडीए के लिए। अगर अपर लिमिट पे जाएं तो मुझे लगता है 300 के आसपास जाकर के टिक सकता है, 300, 302, 305 हो जाए, और लोअर लिमिट 10 सीटें और सरक सकती है नीचे। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई हेरफेर होने की गुंजाइश है। आप जब चुनाव की चर्चा कर रहे थे कि कैसे, तो मुझे लगता है वो रिले रेस याद आता है। जब एक रिले रेस में 4 दौड़ने वाले होते हैं, तो एनडीए और इंडिया का जो रिले रेस चल रहा था, और अगर एनडीए की बात करें तो पहला वाला धावक, क्योंकि पहले लग रहा था जनवरी में कि बिल्कुल एक तरफा है, वो बड़ी तेजी से दौड़ा। कैंपेन में जो इंडिया गठबंधन का जो धावक था वो तेजी से दौड़ा, नैरेटिव बदलता हुआ दिखाई पड़ा, लगने लगा कि कुछ बदल रहा है। एग्जिट पोल आए, फिर से उलटफेर हुआ, फिर से इंडिया गठबंधन का धावक जो वो बड़ी तेजी से दौड़ा, और जो फोटो फिनिश जैसा दिखाई पड़ रहा है जी, तो उस तरह का मुझे लगा ये 4 फेज में ऐसे वेव सा होता हुआ इलेक्शन दिख रहा है। संजय जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि जो शुरुआती चरण था, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, उसमें एक डिबेट लगातार होती रही, किसका वोटर निकला, किसका नहीं निकला। अब ये जो रुझान हमारे सामने है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, किसका वोटर निकला, किसका नहीं निकला? निकला तो हिंदुस्तान का वोटर, सवाल है कि उसने वोट किसको दिया। बिल्कुल, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल उस समय था कि बीजेपी का वोटर निकल रहा है कि कांग्रेस का वोटर निकल रहा है। वोटर हिंदुस्तान का निकल रहा था, लेकिन उसने अपना प्रेफरेंस जाहिर किया है। ये कम से कम रुझान जो आ रहे हैं वो स्पष्ट बता रहे हैं।